तो दोस्तों, अपने लास्ट वीडियो में अपने लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट कर दिया था। अपने पहले 4 वीडियो में बेसिक पढ़ लिया था और उसके बाद अपने लीनियर अलजेब्रा अपने पढ़ लिया था, जिसमें अपने मैट्रिक्स मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज, सिमेट्रिक्स, मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक्स, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, ऑर्थोगोनल वगैरह पढ़ लिया था। इसी सीरीज़ को आगे रखते हैं और अपनी क्विक रिवीजन सीरीज अपन चलते रहते हैं। आप जल्दी से इसको पढ़ के अपना रिवीजन कर सकते हैं। साथ ही अगर कोई कॉन्सेप्ट आपका छूटा हुआ है तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं और इसको देखकर बेसिक से भी आप समझ सकते हैं। अगले कुछ वीडियो में अपन बिल्कुल बेसिक से भी स्टार्ट कर देंगे, जिसमें अपन बिल्कुल बेसिक से पूरा सिलेबस करेंगे और इसी को अपन आगे बढ़ाते हैं। अपने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पढ़ ली थी, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं आइडेंटिफायर मैट्रिक्स। ये सीरीज़ CSI नेट IIT JEM के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, CUT PG वगैरह के लिए। और अगर आपके BSc MSc में भी अगर यूज़ आ रहा है तो उसमें भी ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स और प्रोजेक्शन मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए हो। ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए मतलब ए स्क्वायर माइनस ए हो गया, तो ये हो गया। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए, इसका मतलब जैसे कि ये है अपना, तो ए इक्वल्स टू ए माइनस ए आ गया। और या तो अपनी मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू जीरो हो सकती है, ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी। ए इक्वल्स टू जीरो का मतलब उसका डिटर्मिनेंट जीरो आएगा आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स में, है ना। आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स को अपन IDM बोलेंगे अब से। तो ये आ गया अपना, या तो मैट्रिक्स अपनी होगी ऐसी, या होगी अपनी ऐसी, या इस प्रकार जैसे n क्रॉस n की हो सकती है। तो ये आइडेम मैट्रिक्स हो जाएगी अपनी। इसकी प्रॉपर्टीज, ए इज आइडेम मैट्रिक्स देन ए माइनस आई माइनस ए इज आल्सो आइडेम मैट्रिक्स। नेक्स्ट अपना ए एंड बी आर आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स देन ए बी इज आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स इफ ए बी इक्वल्स टू बी ए। मतलब ए और बी अगर आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स है तो ए बी भी आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स होगी, मतलब दो में उनका मल्टीप्लाई भी जब ए बी इक्वल्स टू बी हो, पिछले वाली प्रॉपर्टीज़ की तरह ही। इफ ए एंड बी आर आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स देन ए बी इज आइडेंपोटेंट इफ ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू जीरो। ए और बी अगर आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स है तो ए प्लस बी मतलब उनका सम आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स होगा अगर ए बी इक्वल्स टू बी ए हो और वो जीरो के इक्वल हो। तो यहाँ पर देख लिया, मतलब ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए आना चाहिए, तो ए प्लस बी का अपने स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी आया। और ए बी प्लस बी ए अगर जीरो आ रहा है तो वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी आ गया। इसी प्रकार अपन नेक्स्ट अपना देखें तो इफ ए इज आइडेंटिफायर मैट्रिक्स देन के गुणा ए इज आल्सो ए आइडेंटिफायर मैट्रिक्स। अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो भी वो अपनी आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स रहती है। नेक्स्ट है अपना इफ ए इज आइडेंटिफायर मैट्रिक्स, अगर पावर कर दिया तो भी वो रहेगी। अगर नेक्स्ट है उसका ट्रांसपोज करके कॉन्जुगेट निकाला तो भी वो आइडेंटिफायर मैट्रिक्स रहेगी। नेक्स्ट है अपना इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। अगर ए अपनी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई आ रहा है, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है, तो उसको बोलेंगे इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। ये एग्जांपल जैसे इस प्रकार की होगी तो वो होगी इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टीज। तो इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा प्लस माइनस वन होगी। अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो वापस वही मैट्रिक्स रहेगी जब कांस्टेंट की वैल्यू प्लस माइनस वन हो। तीसरा है अगर इसकी पावर करते हैं कुछ भी तो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी, तो यही मैट्रिक्स रहेगी। अगर ए और बी तो ये मैट्रिक्स है तो इनका प्रोडक्ट भी इन्वर्टरी मैट्रिक्स होगा जब ए बी प्लस बी ए इक्वल्स टू माइनस आई है यू। तो यहाँ पर जैसे इनका सम के लिए माइनस आई आ गया, मतलब ए मल्टीप्लाई के लिए तो ए बी इक्वल्स टू बी आ गया और सम के लिए ए बी प्लस बी ए इक्वल्स टू माइनस आई है यू। इफ ए इज इन्वर्टरी मैट्रिक्स देन ए की पावर एन इक्वल्स टू ए कब होगा, जब एन अपना ओड नेचुरल नंबर हो। ए की पावर एन इक्वल्स टू आइडेंटिटी कब होगा, जब एन अपना इवन नेचुरल नंबर हो। मतलब अपन इस पर एन बार किया तो वापस यही आएगी, तो मतलब एन जब भी ओड होगा तो ये आइडेंटिफायर मैट्रिक्स बन जाएगी, मतलब ए स्क्वायर की तरह वाली, है ना। वो तो नहीं होगी पर ए इक्वल्स टू एन, मतलब ए आएगा इसमें ये आएगा, ये याद रख लीजिए थोड़ा। अग्नि नील पोटेंट मैट्रिक्स। अगर ए की पावर के करे, अगर वो जीरो आए, ए की पावर के माइनस वन अगर नॉन जीरो आए तो वो हो जाती है अपनी नील पोटेंट मैट्रिक्स। नेक्स्ट ये एग्जांपल्स हैं कि जो भी अपनी स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स होती है ना, या स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगल, वो अपनी नील पोटेंट मैट्रिक्स होती है। नल मैट्रिक्स भी अपनी नील पोटेंट मैट्रिक्स होती है। नेक्स्ट है अपना इफ ए एंड बी आर नील पोटेंट मैट्रिक्स
देन ए बी नीलपोटेंट होगा। ये नीलपोटेंट कब होगा? जब ए बी इक्वल्स टू बी हो। अगर ए और बी नीलपोटेंट है तो इनका सम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इफ ए इज नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स एम देन एक इसका ट्रांसपोज का भी इंडेक्स एम होगा। अगर ए और बी अगर नीलपोटेंट मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की तो ए बी प्लस बी ये कम्यूट विथ ईच अदर और कम्यूट भी कर रही है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है वैसे। अगर ए और बी नीलपोटेंट है और ए बी और बी ये कम्यूट कर रही है तो इस दोनों के सम का इंडेक्स इनके इंडिविजुअली इंडेक्स के सम -1 के से बड़ा या बराबर होगा। तो ये फॉर्मूला आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि ऐसे होता है ये वाला। नेक्स्ट है अपना ये एग्जांपल दिए गए इसी के हिसाब से इंडेक्स निकाला। जैसे ए का इंडेक्स कितना है 2 कि ए स्क्वायर करने पे 0 आ रहा है और बी का इंडेक्स आएगा 3 तो 2 + 3 - 1 4। तो इनके सम का कितना है? सम का इंडेक्स आ रहा है 3 तो 3 से हमेशा बड़ा होगा। ये स्ट्रिक्टली अपन ने बता दिया अभी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कभी नीलपोटेंट मैट्रिक्स नहीं हो सकती। नेक्स्ट अपना ए और बी अगर नीलपोटेंट मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की और वो कम्यूट भी करे तो इंडेक्स ए बी का क्या होगा? मिनिमम ऑफ ए इंडेक्स ए या मिनिमम ऑफ इंडेक्स बी, मतलब दोनों का मिनिमम होगा। इफ ए एंड बी आर नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इज नीलपोटेंट मैट्रिक्स देन बी ए इज आल्सो नीलपोटेंट। अगर ए और बी नीलपोटेंट मैट्रिक्स है और ए बी नीलपोटेंट मैट्रिक्स होगी तो बी ए भी हमेशा नीलपोटेंट मैट्रिक्स होगी। इफ ए इज नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स पी देन ए की पावर के इज आल्सो नीलपोटेंट मैट्रिक्स। इंडेक्स कितना होगा? पी बाई ए, मतलब एक सेलिंग फंक्शन के रूप में दिया जाएगा। ये थोड़े से मतलब बोरिंग टाइप्स में है कि लगातार ऐसे रिजल्ट ही पढ़ते जा रहे हैं और ये थोड़ा सा आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें आएंगी। तो इसी को आप देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जैसे ये मैट्रिक्स है अपनी ए तो ए क्यूब इक्वल्स टू इसका 0 आ रहा है ना। अपने बी मैट्रिक्स बनाई। बी मैट्रिक्स कैसी है अपनी? ए स्क्वायर के रूप में तो उसका इंडेक्स कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो उसी प्रकार ये हो गया कि 1 की पावर 7 का कितना आएगा? तो 7/3 का सेलिंग फंक्शन ले लिया तो 2 पॉइंट कुछ आएगा। 2 पॉइंट कुछ की वैल्यू कितनी होगी? 3 हो गई। नेक्स्ट है अपना अनदर टाइप ऑफ कंपेनियन मैट्रिक्स को देख रहे हैं। क्या कंपेनियन मैट्रिक्स का दूसरा टाइप ये 2024 IIT JEM में क्वेश्चन आया था उसका है। तो ये उसकी करेक्ट पोलिनोमियल इक्वेशन होती है। ये उसकी मैट्रिक्स होती है ऐसी कि 0 0 0 ए नॉट ऐसे। इसमें क्या आ जाएगा? उसमें क्या आता था? यहाँ पर 1 1 आता था, इसमें के आ गया वही है। तो थोड़ी सी करेक्टरी सी इक्वेशन भी चेंज हो गई। इक्वेशन में क्या चेंजेज हुआ कि x की पावर n आ जाएगा, ये आ जाएगा, मतलब 2 टर्म तो सेम है। फिर क्या आ जाएगा अगले में? के स्क्वायर, फिर के क्यूब, ऐसे आता जाएगा है ना, जितना ऑर्डर होगा उसके हिसाब से। तो जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है ये वाला, तो इसमें पूछा है अपन को P2 - 1 की वैल्यू। ये IIT JEM 2024 में क्वेश्चन आया P2 - 1 की वैल्यू। तो अपन ने सबसे पहले इसकी करेक्टरी इक्वेशन लिख ली। तो क्या आएगी? कितनी पावर है? 3 2 5 5 क्रॉस 5 की है। तो 5 क्रॉस 5 किया तो मतलब लेमडा की पावर 5 आएगी, मतलब A5 आ गया है ना। तो A5 अपने X5 लिख लिया माइनस जो यहाँ पर वाला आता है वो वाला माइनस लगा के ये कर दिया। फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा ये वाला माइनस लगा के, फिर माइनस लगा के ये 2 की पावर 2 के स्क्वायर से, ये 2 के क्यूब से मल्टीप्लाई होगा 4 और वो 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई हो गया माइनस लगा के। फिर 2 की वैल्यू रखी एक्स की जगह तो ये आ गया 31 अपना आंसर। हाउ मेनी डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन आर आइडेंटिफाइड कि डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन की कितनी होगी। तो अपन 2 ऑर्डर की देखते हैं तो उसकी 4 आ रही है डायगोनल मैट्रिक्स जो आइडेंटिफाइड हो है ना। तो एन ऑर्डर के लिए 2 की पावर n हो जाएगी। तो ये याद रख सकते हैं, डायरेक्ट रिजल्ट है। एनी आइडेंटिफाइड मैट्रिक्स रैंक इज इक्वल टू इस ट्रेस। जो भी अपनी आइडेंटिफाइड मैट्रिक्स होती है उसकी रैंक होती है उसके ट्रेस की इक्वल होती है। ये भी डायरेक्ट रिजल्ट है, आप समझ भी सकते हैं क्योंकि जैसे अपने आइडेंटिफाइड मैट्रिक्स लिखी है ऐसे 1 0 0 1 तो इसकी रैंक कितनी आ रही है? 2 आ रही है। तो इसका ट्रेस भी कितना है? 2 है। जैसे वो दूसरे वाला देखे तो अपन ऐसे 1/2 है 1/2 है 1/2 है 1/2 है तो इसकी रैंक कितनी आएगी? 1 आएगी। और इसके ट्रेस का सम भी कितना है? 1 है। तो ऐसे हो जाएगा।
ये डायगोनलाइजेशन का थोड़ा सा वापस बेसिक बता रखा है। तो अपन आगे चलते हैं। तो आइगन वैल्यूज़ ऑफ 2x2 मैट्रिक्स की अपन को 2 आइगन वैल्यूज़ दे रखी है, और अक्स मतलब अक्स मैट्रिक्स की तो अक्स प्लस आई इसकी अपन को आइगन वैल्यूज़ पूछी है। तो प्लस किया तो आइगन वैल्यूज़ में भी सेम ऑपरेशन लग जाता है, तो ये कि जो अपन ने उसमें लगाया वही इसमें लग जाएगा। तो जैसे अपने पास अक्स ये था, आई अपन ने आई की आइगन वैल्यूज़ 1 1 होती है, तो 5 की ये हो गई। तो अक्स प्लस आई और अक्स प्लस 5 जोड़ के इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गई। इन्वर्स निकाल दिया तो इन्वर्स की मतलब 1/2 हो गई, है ना। ये एक और है, जैसे कि किसी भी मैट्रिक्स की जो आइगन वेक्टर होता है वो 0 0 0, ये कभी पॉसिबल नहीं होता, है ना। नेक्स्ट में है अपने डिटर्मिनेंट, तो ये अपन नेक्स्ट वीडियो से देख लेंगे। यहाँ पर अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। होपफुली आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि IIT JEM और CSI नेट में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि प्योर मैथमेटिक्स का पार्ट है, तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ये थ्योरम्स वगैरह ये रिजल्ट आप 2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।